तो अब देखते हैं जब गति क्षैतिज हो, जब गति कैसी हो, क्षैतिज हो, तो हमारा क्या होगा, mg बराबर 0 होगा। जब गति हमारी क्षैतिज होगी तो mg की वैल्यू क्या होगी, 0। क्योंकि ना तो कण ऊपर जा रहा है, कण ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, तो गति कैसी हो जाएगी, क्षैतिज। क्षैतिज में हमारा mg काम नहीं करेगा, क्षैतिज में mg की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं इसका। ऐसा ही mg कब काम करता है हमारा, जब नीचे आता है कण या फिर कण ऊपर जाता है। ऊपर जाता है तो ये mg माइनस का हो जाता है, नीचे आता है तो mg किसका हो जाता है, प्लस का। तो हमारी गति क्षैतिज है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, kVq प्रति इकाई संहति वाले प्रतिरोधी माध्यम में R बराबर दे रखा है कितना, kVq प्रति इकाई संहति वाले प्रतिरोधी माध्यम में एक कण एक सरल रेखा में चलता है। कण किस में चल रहा है, सरल रेखा में, सरल रेखा में गति कर रहा है। तो मान लो कभी किसी समय ए पर है, कुछ समय बाद कहाँ चला जाता है, बिंदु बी पर। प्रदर्शित कीजिए कि यदि t समय पर इसका वेग v है, यहाँ पे t समय है, इसका वेग क्या है, v, वह दूरी s है। दूरी क्या है, दूरी बराबर s। तो हमें सिद्ध करना है कि v की वैल्यू क्या होगी, u/1 + 2kUs। और t का मान पूछ रहा है जहाँ u कण का प्रारंभिक वेग है। यहाँ पर जो वेग है v बराबर हमारा u है, और यहाँ समय क्या है, t बराबर 0, और चली गई दूरी s बराबर क्या है, 0। तो हमारी गति समीकरण क्या होगी, गति समीकरण पहले हम बता चुके हैं, d2x/dt²। m नहीं लिख रहे क्योंकि प्रति इकाई संहति है, एकांक वजन है, उसमें एकांक द्रव्यमान है। तो r की वैल्यू, mg की वैल्यू 0 माइनस r, तो d2x/dt² क्या रह जाएगा, 0 माइनस r की वैल्यू कितनी है, kVq है। तो ये हमारी d2x/dt² की वैल्यू है। ये हमारा समीकरण 1 है। हमें इससे क्या क्या निकालना है, इससे निकालना है वेग v का मान पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, t समय पर वेग v है, और पूछ रहा है इसमें समय t पूछ रहा है। तो हम क्या करें, d2x/dt² बराबर क्या कर दें, v dv/dx रखने पर, v dv/dx रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये v dv/dx बराबर कितना हो जाएगा, 0 को छोड़ दें, माइनस क्या, kVq, v से ये कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, v²। तो क्या रह जाएगा, ये dv/v² इक्वल टू कितना, माइनस k dx। ऐसा हो जाएगा ये। अब हम क्या कर दें, यहाँ पे जो हमारा dx है वो हमारा ds है, s में दे रखी है हमारी दूरी s में दे रखी है, तो dx को हम किस में लिख लें, ds में लिख लेते हैं। तो यहाँ dx हम चाहें तो स्टार्टिंग से भी लेके चल सकते हैं, d2x/dt² ना लिख के हम इसको क्या लिख सकते हैं, d2s/dt²। ऐसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं d2s/dt², या फिर यहाँ पे चेंज कर लो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, dv/v² इक्वल टू कितना, माइनस k ds। अब इसमें कर दें दोनों ओर समाकलन, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन माइनस का 1/v हो जाएगा।
इसका समाकलन क्या हो जाएगा, -k1/v। इसका समाकलन क्या होगा, -ks प्लस कोई कांस्टेंट c। अब हम c का मान निकालेंगे। प्रारंभ में s बराबर क्या है 0 और v बराबर क्या है u। रखने पर s की जगह 0 लिखेंगे, v की जगह u लिखेंगे, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c बराबर आ जाएगा -k1/u। v का मान यहाँ u रख देंगे तो ये u आ जाएगा c की वैल्यू। c का मान उठा के c में रख देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, तो क्या मिलेगा यहाँ से -k1/v बराबर कितना -ks और क्या c की वैल्यू क्या है -k1/u। माइनस 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 सब प्लस हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ks प्लस 1/u। अब क्या करेंगे, ये हमारी 1/v की वैल्यू है तो हम v का मान निकालेंगे। यहाँ से v का मान पूछ रहा है वो, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u एलसीएम आ जाएगा, u का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2k, 2 नहीं होगा u होगा ये kus प्लस 1। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी u/1 प्लस kus। ये हमारी v की वैल्यू हो जाएगी। इसको हल करने पर u का मल्टीप्लाई इसमें एलसीएम लेंगे u, तो ये v का मान आ गया u/1 प्लस kus। तो एक आंसर तो हमारा यही पूछ रहा है वो, एक आंसर तो हमारा यही हो गया। और क्या पूछ रहा है, और t का मान पूछ रहा है तो v को t में चेंज कर लेते हैं। तो v बराबर क्या, वहाँ dx/dt लिखते थे, अब यहाँ क्या लिखेंगे ds/dt। ds/dt रखने पर क्या होगा, ds/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी u/ कितना 1 प्लस kus, ऐसा रह जाएगा। ये dt को उधर भेज देते हैं, 1 प्लस kus को इधर ले आते हैं, हमें t का मान चाहिए तो u को भी इधर ले आते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कितना 1/u और कितना 1 प्लस kus और ds 1 प्लस kus ऊपर चला जाएगा, u नीचे हो जाएगा और dt नीचे रह जाएगा। तो ये रह जाएगा हमारा, तो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा 1/u। इसका हम समाकलन कर देते हैं तो इसका समाकलन क्या होगा s प्लस kus²/2 और इसका क्या हो जाएगा t प्लस c। हम c का मान निकालेंगे तो प्रारंभ की शर्तों का उपयोग करेंगे। प्रारंभ में क्या है, प्रारंभ में t बराबर 0 पर s बराबर क्या है 0, s की जगह 0 लिख देते हैं, t की जगह 0 लिख देते हैं। तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। c का मान 0 आ जाएगा तो t का मान क्या हो जाएगा ये सब कुछ। तो ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू हो जाएगा कितना s/u। u यहाँ कट जाएगा, यहाँ जाएगा जब बटे में तो यहाँ रह जाएगा ks²/2 और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा नहीं ले रहे हैं, तीसरा ले रहे हैं। दूसरा इतना बढ़िया नहीं है, दूसरा छोड़ देते हैं, कभी नहीं आया ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इकाई संहति का एक कण कैपिटल V वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध क्या है kV। सिद्ध करो कि कण प्रक्षेप बिंदु पर u वेग से लौट आएगा जहां u प्लस v की वैल्यू हमें ये सिद्ध करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये किताब में से पढ़ सकते हैं, JPH की बुक है।
तो एक्सरसाइज में लिख देते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है? ये थर्ड है। बुक कौन सी है? बुक जेपीएच। जेपीएच में कौन सी? डायनामिक्स। तो करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले तो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। m बराबर दे रखा है 1, इकाई सेंती है। m बराबर 1 है। v वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। जो कण है ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। कौन से वेग से? v वेग से। v वेग से ऊपर फेंका जा रहा है। v वेग से कण कहाँ फेंका जा रहा है? ऊपर की ओर। अब वो कह रहा है कि जब ये यहाँ नीचे लौट के आता है तो इसका वेग u होता है। इस जगह पर लौट के आता है तो वेग क्या हो जाता है इसका? u। मान लो ये बिंदु A है और हाईएस्ट ये बिंदु B पर जाता है। जब ये बिंदु A पर है, नीचे से फेंक रहे हैं हम इसको, A पर है, तो क्या होगा? प्रारंभिक वेग v बराबर हमारा क्या होगा? कैपिटल V। और चली गई दूरी कुछ नहीं है, 0। और समय t क्या है? 0। यहाँ तक कोई समय नहीं है। जब बिंदु यहाँ पर पहुँच जाता है, बिंदु B पर चला जाता है, तो इसका जो वेग होगा वो यहाँ 0 हो जाएगा। ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर आते आते इसका वेग क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर ये रुकेगा, थोड़ा सा रुकेगा, फिर नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करेगा। फिर नीचे की ओर क्या होगा? ये गिरना प्रारंभ करेगा। तो फिलहाल बिंदु B पर जाकर थोड़ा सा रुकेगा, तो उस समय पर वेग हमारा क्या है? 0। और इस जगह पर t हमारा क्या है? स्मॉल t मान लो कैपिटल T है। और मान लो ये दूरी जो चली है इसने, अधिकतम जो ऊंचाई है वो क्या है? h। तो जो इस जगह पर x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? h। ये तो हमारी क्या थी? ऊपर जा रहा है। अब जब नीचे आ रहा है तो कंडीशन क्या होंगी? ये हमारा B है, ये बिंदु हमारा A है। जब ये कण नीचे आ रहा है तो बिंदु B से नीचे गिर रहा है। बिंदु B पर क्या होगा? जब नीचे गिरेगा तो प्रारंभिक वेग हमारा 0 हो जाएगा। चली गई दूरी क्या होगी? x बराबर क्या होगा? चली गई दूरी 0। tv क्या है हमारा? 0। जब ये बिंदु A पर पहुंच जाता है तो हमारा जो v है वो तो हो जाता है कैपिटल U। ये वाला कैपिटल U, इस वेग से नीचे लौट रहा है वो। और जो चली गई दूरी x है वो h हो जाएगी। चली गई दूरी x, क्योंकि उतनी ऊंचाई चली है उतनी फिर ये यहाँ पे आके रुकेगा, तो x हमारा क्या हो जाएगा? h। और समय जो t है मान लो वो कोई t2 है, इसको हम t1 कह देते हैं। मान लो कि इसमें कितना समय लगता है? t2 समय लगता है। तो क्योंकि हमें यहाँ एक ही आंसर चाहिए तो t का उपयोग तो हम नहीं कर पाएंगे, t के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही आंसर है तो हमें t का उपयोग नहीं करना है। 2 आंसर है तो h का भी उपयोग करना है और t का भी। 2 आंसर के लिए हमें x और t यानी कि दूरी और समय दोनों का ही उपयोग करना होता है। तो फिलहाल हमारा एक ही आंसर है, तो हम क्या करेंगे? एक ही h का उपयोग करेंगे। हमारी जो h है वो समान कर देंगे, इधर से h निकालेंगे। तो जब क्या है? जब कण ऊपर जाता है तो गति समीकरण क्या हो जाएगी? गति समीकरण क्या हो जाएगी? m हमारा 1 है, चलो लिख लेते हैं एक बार। m d2x/dt² बराबर कितना? mg किसका? माइनस r। ऊपर जा रहा है तो mg माइनस का होगा, नीचे आता है तो mg प्लस का होगा। तो m बराबर 1 है, तो इसका मतलब हमारा d2x/dt² बराबर क्या रह जाएगा? g माइनस r। और r कितना है हमारा? यहाँ दिया है
कैपिटल आर प्रतिरोध कितना दे रखा है, केवी दे रखा है। इसका प्रतिरोध क्या है, केवी, इतना दे रखा है प्रतिरोध। तो इसको रख देते हैं। तो इसका मतलब हमारा d2x/dt² क्या होगा, जी तो है ही, माइनस के वी, आर का मान लिख दिया, जी माइनस के वी। अब क्या करेंगे, इस d2x/dt² की जगह क्या लिखेंगे, वी dv/dx, वी dv/dx लिखेंगे, जिससे कि हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे वेग के पदों में, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो वेग के पदों में है। हमें टू प्रूव क्या करना है, यहाँ लिख लेते हैं, टू प्रूव क्या सिद्ध करना है, u प्लस कैपिटल V बराबर है g/k log g प्लस कैपिटल के वी अपॉन g माइनस के यू, इतना सिद्ध करना है हमें, ये लेके आना है। तो जो हमारा है वो वेग के पदों में है, और दूरी हमें h की आवश्यकता है, क्योंकि हम दोनों h को समान कर देंगे, क्योंकि नीचे आते समय h निकालेंगे और ऊपर जाते समय h निकालेंगे, दोनों h समान होंगी। ये समीकरण 1 है। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में d2x/dt² बराबर क्या रख रहे हैं, v dv/dx रखने पर क्या होगा, v dv/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, g माइनस के वी हो जाएगी। v dv/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, g माइनस के वी। तो ये क्या हो जाएगा, v अपॉन कितना, g माइनस के वी, और dv बराबर क्या रह जाएगा, dx, और दोनों ओर क्या कर देंगे हम, समाकलन। इसका समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, g माइनस के वी है, नीचे के वी है, तो ऊपर भी के वी जैसा बना सकते हैं। तो ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, k का गुणा, वो भी माइनस का k। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, माइनस का 1/k इंटीग्रेशन माइनस का के वी अपॉन जी माइनस के वी और डी वी बराबर क्या रह जाएगा, इधर x प्लस सी रह जाएगा। अब क्या करेंगे, अभी तो नहीं बना हमारा, नीचे में जैसा है इसमें ऊपर भी ऐसा ही बनाना था, अभी तो नहीं बना। तो क्या करेंगे, इसमें g जोड़ेंगे और g ही घटा देंगे। तो ये माइनस का 1/k इंटीग्रेशन g माइनस के वी, जी जोड़ दिया प्लस का और जी ही घटा दिया, माइनस का आएगा यहाँ पर, अपॉन नीचे कितना, g माइनस के वी, और क्या रह जाएगा, dv बराबर कितना, x प्लस सी। अब g माइनस के वी एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, जब इसके नीचे करेंगे g माइनस के वी के नीचे तो कट जाएगा, 1 बचेगा। तो माइनस का क्या, 1/k इंटीग्रेशन 1 माइनस कितना, g अपॉन जी माइनस के वी और कितना, dv बराबर x प्लस सी, ऐसा रह जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस का 1/k तो जैसे तैसे, इस 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा v, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा g log g माइनस के वी, समाकलन कर रहे हैं इसका, 1 का समाकलन v हो गया, g माइनस के वी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, v का गुणांक माइनस का k, और क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा x प्लस सी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको भी अंदर भेज देते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कितना, माइनस का v अपॉन k माइनस माइनस प्लस, फिर इस माइनस से माइनस हो जाएगा, माइनस के g अपॉन k स्क्वायर लॉग क्या रह जाएगा, g माइनस के वी बराबर कितना, x प्लस सी। हम प्रारंभ की शर्तों का उपयोग करेंगे c का मान निकालने के लिए। प्रारंभ में
x बराबर 0 है और v बराबर v, v बराबर हमारा क्या है, कैपिटल v है। v बराबर कैपिटल v है, रखेंगे यहाँ x की जगह 0, v की जगह, तो हमारा c का मान क्या निकल के आएगा, c निकल के आएगा कितना, c बराबर हो जाएगा माइनस के वी अपॉन के माइनस जी अपॉन के स्क्वायर लॉग जी माइनस के कैपिटल वी, ऐसा रह जाएगा ये सी का मान, माइनस का वी अपॉन के माइनस जी अपॉन के स्क्वायर लॉग जी माइनस के वी। तो ये हमारा मिल गया सी, सी का मान यहाँ रख देते हैं। तो देखते हैं एक्स का मान क्या आता है। सी का मान रखने पर, सी का मान रख रहे हैं तो डायरेक्ट बता सकते हैं एक्स का मान क्या होगा। तो एक्स बराबर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, सी का मान रखने पर, सी का मान रखेंगे यहाँ पर और इन सभी पदों को इधर लेकर जाएंगे तो ये सब इधर जाकर प्लस के हो जाएंगे। तो ये रह जाएगा वी अपॉन के माइनस स्मॉल वी अपॉन के, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, जी अपॉन के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, लॉग में क्या बचेगा, जी माइनस के कैपिटल वी, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, इधर जाकर प्लस का होगा तो इस ये वाला ऊपर आएगा और जी माइनस के वी, जी माइनस के स्मॉल वी है ये नीचे आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी किसकी निकल कर, एक्स की। अब एक्स की आ गई है ये, अब हम बिंदु बी की बात करते हैं। बिंदु कौन से पर, बिंदु बी पर। बिंदु बी पर क्या होगा, जो हमारा एक्स है वो तो क्या है कैपिटल एच, और जो हमारा क्या है वेग वी, वेग वी की वैल्यू क्या है, वेग वी हमारा 0 हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी तो हमारा एच क्या निकल के आएगा, वी अपॉन के, ये 0 हो जाएगा, प्लस जी अपॉन के स्क्वायर और लॉग, लॉग में क्या आएगा, जी माइनस के यू जी माइनस क्या आएगा, के यू अपॉन जी, वी की वैल्यू 0 रख देंगे तो केवल जी बचेगा। तो ये हमारी एच की वैल्यू निकल कर आएगी। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। तो ये तो हमारी थी ऊपर जाते समय गति। अब हम बात करते हैं जब कण नीचे आता है तो क्या होगा। तो अब बात करते हैं कब, जब कण नीचे आता है। कण नीचे आ रहा है तो क्या होगा, गति समीकरण क्या हो जाएगी, गति समीकरण, गति समीकरण क्या हो जाएगी, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, नीचे आ रहा है तो एम जी प्लस का और माइनस आर। तो एम हमारा 1 है, एम बराबर 1, तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या रह जाएगा, जी माइनस आर। आर बराबर क्या दे रखा है, आर बराबर ये क्या है दिया है, बुक में दे रखा है प्रश्न में कि आर की वैल्यू क्या है, के वी। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी माइनस के वी, जी माइनस के वी हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे, इस डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या, वी डी वी अपॉन डी एक्स रखने पर, जैसे हमने पहले किया था। तो ये क्या हो जाएगा वी डी वी अपॉन डी एक्स
इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी माइनस के वी, जी माइनस के वी को नीचे भेज दें तो ये क्या बचेगा, वी और कितना अपॉन में क्या आ जाएगा, इधर जो हमारे पास में है ये गति ऊपर की ओर है, ये गति ऊपर की ओर है तो m बराबर तो माइनस m बराबर 1 लिख दिया, लेकिन एक चिन्ह किसका रह गया, इस वाले माइनस का, तो ये माइनस यहाँ लगा लेते हैं तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो नेक्स्ट माइनस ये यहाँ पर आएगा। फिर हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह इसमें से कॉमन ले लेंगे, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/, के यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, के का गुणा कर देंगे इसमें ऊपर नीचे, तो इसमें क्या होगा, माइनस का 1/, के जी प्लस के वी और माइनस, तो यहाँ प्लस होगा ये, अब बटे में अलग अलग करेंगे तो इसके नीचे कट जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, जी प्लस के वी। तो इसका समाकलन करेंगे तो ये प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा, बाहर माइनस चल ही रहा है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करवाएंगे तो ये तो प्लस माइनस का रहेगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हमारा क्या है, जी प्लस के वी। प्रारंभ की शर्तों का उपयोग करेंगे तो x बराबर 0, वाई v बराबर v रखेंगे तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस का v/k आ जाएगा, g/k² प्लस का आएगा ये, और यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का g प्लस के वी। तो हम ये रखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू ये रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाकर x की वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस का आएगा, ये माइनस का है ही, प्लस g/k² कॉमन आ जाएगा, ये उधर जाकर माइनस का होगा तो g प्लस के स्मॉल वी ऊपर आएगा और कैपिटल वी कहाँ पर आएगा, नीचे। g प्लस के कैपिटल वी कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। x की जगह h, v बराबर 0, तो हमारा h क्या रह जाएगा, x जगह h लिख रहे हैं, v की जगह 0 लिख रहे हैं तो v/k g/k², ये हो जाएगा हमारा g प्लस के, ये 0 हो जाएगा, v की जगह 0 लिख देंगे और यहाँ पर क्या रह जाएगा, g प्लस के कितना, v रह जाएगा, ये रह जाएगा g प्लस के वी। तो हम h यहाँ लिख लेते हैं इधर, तो हमारा h क्या निकल के आएगा, h बराबर आ जाएगा v/k प्लस g/k² और लॉग कितना, g प्लस के वी, ऐसा मिल जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 है। तो इस समीकरण 2 को हम हटा देते हैं, यहाँ पे थोड़ी माइनस की मिस्टेक हो गई थी, उस माइनस को हमने करेक्ट कर लिया है। तो हमारा जो h है वो v/k g/k² log g प्लस के वी आएगा पहली वाली से। अब हम जब दूसरे की बात करते हैं, जब कण नीचे आता है तो हमारी गति समीकरण क्या होगी, v dv/dx तो है ही, ये g माइनस के भी हो गया, इसमें यहाँ माइनस आता है, उसमें यहाँ भी माइनस था, यहाँ माइनस था, बस थोड़ी माइनस की मिस्टेक यहाँ पर हो गई थी, वो हमने करेक्ट कर लिया। तो v dv/g माइनस के वी बराबर क्या रह जाएगा, dx, और दोनों ओर क्या, समाकलन। इसके समाकलन के लिए हमें वही तरीका, माइनस के का ऊपर नीचे गुणा, -1/k माइनस के वी अपॉन जी माइनस के वी डी वी बराबर इसका समाकलन x प्लस कोई कांस्टेंट c।
इसका समाकलन कर दिया है। इसमें हम अब जी जोड़ेंगे और जी घटाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/k इंटीग्रेशन जी माइनस के वी और माइनस जी बटे नीचे कितना आ जाएगा जी माइनस के वी और कितना डी वी बराबर कितना एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे, ये रह गया हमारा माइनस का 1/k इंटीग्रेशन, इसके नीचे करेंगे तो 1 रह जाएगा और जी के नीचे क्या आएगा जी माइनस के वी बराबर कितना एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसा बचेगा ये। अब क्या करेंगे, समाकलन कर देते हैं इसका, तो माइनस का 1/k क्या रह जाएगा 1 का समाकलन वी माइनस जी अपॉन, इसका भी कर देते हैं समाकलन, माइनस के आएगा और लॉग जी माइनस के वी। देखो इसका समाकलन माइनस का 1/k जैसे एक तैसे 1 का वी हो गया जी जैसे एक तैसे और इसका हो गया लॉग जी माइनस के वी अपॉन वी का गुणांक क्या आ गया माइनस के नीचे और बराबर इधर क्या रह जाएगा एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, प्रारंभ की शर्तों का उपयोग करेंगे। प्रारंभ में वी जीरो है हमारा और एक्स भी जीरो है, तो ये वी जीरो हो जाएगा, ये भी वी जीरो हो जाएगा, एक्स भी जीरो हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस फिर इससे माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी बताओ, ये आएगी जी अपॉन के स्क्वायर और लॉग जी, ये तो जीरो हो जाएगा, लॉग जी बचेगा, माइनस माइनस प्लस फिर इस माइनस 1/k से फिर ये जी अपॉन के स्क्वायर रह जाएगा। ये सी की वैल्यू आ गई। सी का मान रखने पर क्या आएगा, यहाँ पर तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के वी अपॉन के माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा जी अपॉन के स्क्वायर और लॉग जी माइनस के वी बराबर कितना एक्स सी की वैल्यू जी अपॉन के स्क्वायर और लॉग जी ऐसी रह जाएगी। अब क्या करेंगे, हम इससे x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये माइनस की आएगी, v बराबर 0 लिख देंगे, v बराबर 0 यहाँ पर और x की जगह 0, तो माइनस माइनस प्लस फिर इससे माइनस हो जाएगा, तो माइनस के जी अपॉन के स्क्वायर लॉग जी ऐसा आ जाएगा, तो ये माइनस का आएगा। सॉरी, तो इसको इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का v अपॉन के प्लस जी अपॉन के स्क्वायर और लॉग कितना जी अपॉन जी माइनस के भी डायरेक्ट लिख लिया है। देखो लॉग जी इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो जी वाला ऊपर और ये माइनस का है तो ये नीचे, इनका जी अपॉन के स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, इनका जी अपॉन के स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो ये रह जाएगी एक्स की वैल्यू। अब हम बिंदु ए की बात करते हैं। बिंदु ए पर एक्स का मान क्या है एच, और क्या है एक्स का मान तो एच हो गया, और किसका मान वी का मान, वी बराबर क्या है हमारा यू, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच बराबर हो जाएगा माइनस का यू अपॉन के और प्लस जी अपॉन के स्क्वायर लॉग जी अपॉन जी माइनस के यू, ऐसा रह जाएगा ये। इसको हम नाम दे देते हैं 3। अब जो हमने पहले एच निकाला था, पहले एच कहाँ निकाला था हमने समीकरण 2 में, इसमें एक माइनस की मिस्टेक हुई थी, फिर उसको हमने करेक्ट कर लिया था और ये एच आया है, तो इन दोनों एच के मानों की तुलना कर देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 व 3 से एच के मानों की
तुलना करने पर h के मानों की तुलना कर रहे हैं तो क्या आएगा। h पहले कितना आया था देख लेते हैं। अभी समीकरण 2 में h कितना आया था। समीकरण 2 में h आया था v/k प्लस g/k स्क्वायर लॉग g, ये है तो इसको रखते हैं वहाँ पर। तो यह आया था v/k प्लस g/k स्क्वायर लॉग क्या था g/g प्लस kv, g/g प्लस kv बराबर समीकरण 3 में कितना आया है। समीकरण 3 में ये रहा माइनस का u/k g/k स्क्वायर लॉग g/g माइनस kv। तो रखते हैं यहाँ पर। ये है माइनस का u/k प्लस g/k स्क्वायर और लॉग कितना g/g माइनस ku है। तो अब इसमें हमने जो हमें सिद्ध करना है उसमें इसको एक तरफ कर रखा है, इनको एक तरफ कर रखा है। तो इसको इधर ले लेते हैं। तो ये रह जाएगा v/k प्लस u/k, ये u है, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं। उधर भेजेंगे तो g/k स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ये उधर जाकर माइनस का होगा, ये प्लस का ही रहेगा। तो प्लस वाला तो जैसे तैसे g माइनस ku, माइनस वाला उल्टा हो जाएगा g प्लस kv अपॉन g। इकट्ठे लॉग में लिख दिए दोनों लॉग को इकट्ठा लिख दिया है। यहाँ ये g से g कट गया, इनटू में है ये, तो एक के से कट जाएगा, क्या बचेगा v प्लस u बराबर कितना g/k और लॉग कितना g कट गया g प्लस kv अपॉन g माइनस ku। तो ऐसा ही हमें सिद्ध करना है इसमें कि v प्लस u। सिद्ध करने वाले को देख लेते हैं। टू प्रूव हमारा क्या था, ये रहा टू प्रूव u प्लस v बराबर g/k लॉग g प्लस kv अपॉन g माइनस ku, जो कि हमारा सिद्ध करके यहाँ पर भी आया है u प्लस v g/k लॉग g प्लस kv अपॉन g माइनस ku। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ये, इसको देखना करके फेयर में कर लेना।